दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी जो है वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेने वाली है। हर्षवर्धन अन्नू के सामने रखेगा एक बहुत बड़ी कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, वहां पर वो कहते हुए नजर आता है कि अगर अन्नू जो है वो इस कंडीशन को पूरा कर लेती है तो वह उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर अन्नू यह कंडीशन जो है वो पूरा नहीं कर पाएगी तो उसे आर्य की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना पड़ेगा। इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर आर्य को दिखाया जाता है जहाँ पर आर्य अन्नू की मदद करने की पूरी कोशिश करता है ताकि वह इस परीक्षा में पास हो सके। लेकिन अन्नू के लिए ये सब कुछ इतना जो है वो आसान नहीं होता। उसे अपनी हिम्मत और ताकत जो है वो साबित करनी पड़ती है। वहीं दोस्तों, हम देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में अन्नू यहाँ पर घंटों जो है वो खड़ी रहती हुई नजर आती है। वह वहां से जाने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ पे दोस्तों, हर्षवर्धन को जब इस बात का पता चलता है कि अन्नू जो है वो 2 घंटे से बाहर खड़ी है, क्योंकि ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने जाकर उसे बता दिया होता है कि वो लड़की जो है वो अभी तक बाहर खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आर्य सर को भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे जब अन्नू जो है वो इतनी देर से वहां पर इतनी देर तक खड़ी रहती है तो वह सोचने लगती है कि मैं यहीं पे रहूंगी जब तक मुझे खुद हर्षवर्धन सर नहीं बुलाएंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मैं यहाँ से जाने का नाम नहीं लूंगी। तभी यहाँ पे हर्षवर्धन उससे कहते हुए नजर आता है कि यहाँ पे क्यों खड़ी हो, यहाँ से जाओ। तो वो कहती हुई नजर आती है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो हर्षवर्धन कहते हुए नजर आता है कि ठीक है, अगर तुम इतनी ज्यादा जिद्दी हो तो चलो। यहाँ पे हर्षवर्धन मन ही मन में सोचता है कि एक बात जो है वो बात सुन लेता हूँ और हो सकता है कि उसके बाद वो यहाँ से चली जाए। वहीं हम यहाँ पर हर्षवर्धन को देखते हैं जहाँ पर वो अन्नू को अंदर बुलाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। और तभी वो उसे कहने लगता है कि अब बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। और तभी यहाँ पर अन्नू जो है वो हर्षवर्धन से पूछते हुए नजर आती है कि सर, मुझे ये जानना है कि आप जो है वो इस शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है। तभी वहां पर हर्षवर्धन कहता है कि मैं ये शादी के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं हूँ और इसीलिए मुझसे ये क्वेश्चंस पूछना बंद करो। तो अनु कहती है कि ठीक है, मत तैयार होइए, लेकिन मुझे जानना है कि रीजन क्या है और क्यों आप मुझे पसंद नहीं करते। हर्षवर्धन कहता है कि हमारे घर के तौर तरीके, रीति रिवाज, कस्टम, रिचुअल सब कुछ अलग है। क्या तुम उस तरीके से सब कुछ अपना पाओगी? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं सिर्फ तुम्हें इतना जानता हूँ कि तुम अनु शर्मा हो और तुम हमारी कंपनी में काम करती हो, हमारी कंपनी के बिजनेस हेड हो। इसके अलावा मैं तुम्हें नहीं जानता और जब मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। तभी अनु भी कहती है कि सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपको प्रूव कर दूंगी कि मैं आपके घर में अच्छे से एडजस्ट कर सकती हूँ और उस घर की बहू बन सकती हूँ। तो वो कहते हुए नजर आता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। तुम 2 दिन में मुझे साबित करके दिखा दो कि तुम हमारे घर की बहू बनने के लायक हो। हमारे घर के तौर तरीके, रीति रिवाज, जो भी कुछ हमारे घर के रहन सहन सब कुछ है, उसे एक्सेप्ट करो और हमें ये दिखाओ कि तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो मुझे चाहिए। और तभी यहाँ पर अनु भी एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है कि ठीक है, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन 2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तभी वहां पर हर्षवर्धन कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें बस मुझे ये साबित करके दिखाना है कि तुम हमारे घर के बहू बनने के लायक हो और अगर तुम ये परीक्षा जो है वो पास नहीं कर पाई तो तुम आगे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। और वहीं यहाँ पर अनु भी इस चीज के लिए मान जाएगी और कहते हुए नजर आएगी कि मुझे अगर ये मौका आपने दिया है तो मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं इस घर की बहू बनने के लायक हूँ। और वहीं दोस्तों, हम यहाँ पर अनु को देखते हैं जहाँ पर वो आर्य सर से मिलने के लिए जाती है और उनको सारी की सारी बातें बता देती है। और वहीं हम देखते हैं कि आर्यवर्धन भी यहाँ पर अनु का पूरा साथ देते हुए नजर आने वाला है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि राजनंदिनी के बारे में कुछ ऐसा तो हर्षवर्धन को पता चलने वाला है जिससे उसे पता चलेगा, एहसास होगा कि अनु जो कुछ भी है वह उसकी बिल्कुल बहन की तरह है, राजनंदिनी की तरह है। जब वह देखेगा तो उसे लगेगा कि ये लड़की जो है वो आर्य की जिंदगी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे में दोस्तों, आगे जाकर यहाँ पर हर्षवर्धन बहुत ही जल्द इस शादी के लिए मान जाएगा और यहाँ पे आर्य और अनु की शादी भी होते हुए नजर आने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आर्य और अनु की शादी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।